एक अधेड़ से भी ज्यादा उम्र की महिला भागती हुई अपनी पड़ोसन के पास पहुंचती है। सहमी हालत में बताती है कि उसका पति जो रोज सुबह उससे उठकर उसे उठाता था लेकिन आज अभी तक नहीं उठा, चलकर उसे उठाने में मदद करो। पड़ोसन उसके घर जाती है। महिला जाकर सोफे पर बैठती है और पड़ोसन अंदर कमरे में जाकर तेज आवाज में महिला के पति को जगाती है। पति झटके से उठता है। जब वे कमरे से बाहर आते हैं तब तक सोफे पर बैठी महिला बेजान हो चुकी होती है। ऊपर गढ़ा गया सीन फिल्म टूरिस्ट फैमिली से है। तमिल भाषा की फिल्म कुछ दिन पहले थिएटर में रिलीज हुई थी, हाल ही में ओटीटी पर आई है। अच्छी बात यह है कि फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई के चलते अपना देश श्रीलंका छोड़कर समुद्र के रास्ते अवैध रूप में भारत में घुस आता है। घुसते ही परिवार का सामना पुलिस से हो जाता है। जैसे तैसे परिवार एक रिश्तेदार की मदद से चेन्नई तक पहुंच जाता है। लेकिन इस सफर के बीच रामेश्वरम में एक बम ब्लास्ट हो जाता है और शक की एक उंगली परिवार पर भी उठती है। दूसरे प्लॉट्स में कहानी कभी परिवार की तरफ तो कभी परिवार के पड़ोसियों की तरफ घूमती रहती है। इसी बीच में कभी बूढ़े पति पत्नी का किस्सा आता है तो कभी पिता से बेनतहा नाराज बेटे का। आखिर में कहानी उसी बॉम्ब ब्लास्ट वाले प्लॉट पर पहुंचती है, लेकिन अंत में कोई टेररिस्ट नहीं मिलता बल्कि मिलता है काफी सारा इमोशन। टूरिस्ट फैमिली माइग्रेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक को उठाकर उसे कॉमिक अंदाज में दिखाती है, जिसमें कई सीरियस प्लॉट भी है। लेकिन इन सब के बाद भी फिल्म में कई ऐसे मौके जो इसे बेहद इमोशन बना देते हैं। फैमिली वैल्यूज को फिल्म सबसे ऊपर लेकर चलती है, जो इसका बेस्ट पार्ट है। बाप बेटे का नोकझोंक वाला रिश्ता जो शायद हर घर में आम है। फिल्म इसकी नस पकड़ती है, इसे सुलझाती भी है और परिवार की खुशियों को शानदार खाने और गजब की कोरियोग्राफी वाले डांस के साथ दिखाती भी है। फिल्म में एक से ज्यादा लव स्टोरीज भी हैं जो लगभग हर वर्ग के लोगों को टारगेट करती हैं। स्क्रीन प्ले में कोई बंदिश नहीं रखी गई है, न ही डायरेक्टर को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचने की जल्दी है। फिल्म में बारीकियों को किसी मिस्ट्री थ्रिलर की तरह दिखाया गया जो कभी प्रेडिक्टिव तो कभी चौंकाने वाले रहे हैं।